ममता बनर्जी ने कल इस्तीफा वापस लेने के बाद आज उनकी पार्टी ने एक नई मांग रख दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पहले इस्तीफा देना चाहिए। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपी के महासचिव तारिक अनवर जी। तारिक जी, ममता बनर्जी की पार्टी ने अब एक नई मांग रख दी आज कि प्रधानमंत्री को ही खुद इस्तीफा दे देना चाहिए हमारे मंत्रियों के इस्तीफे से पहले। मैं नहीं समझता हूं कि इस मांग में कुछ गंभीरता है, क्योंकि प्रधानमंत्री क्यों इस्तीफा देंगे? प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के कोई कारण नहीं। पर इस तरह से कल जैसे जब बात हुई थी तो आप लोगों ने साफ तौर पे आपकी पार्टी आपने कहा कि यूपीए 1 में जिस तरह से वाम दलों ने फैसला किया उसके बाद उनका जो हाल हुआ वो सबने देखा। टीएमसी भी कुछ उस तरह का ही फैसला कर रही है और अब आज समर्थन वापसी के बाद ये नया फैसला, नया फरमान कि प्रधानमंत्री पहले इस्तीफा दें हमारे मंत्रियों के इस्तीफे से पहले। नहीं, टीएमसी तो पहले भी एनडीए की लाई रही है और मैं समझता हूं कि इस तरह की मांग करके सिर्फ वो अपना फेस सेविंग चाहते हैं और कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में कि इसमें कोई तर्क नहीं है कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आप गठबंधन में नहीं रहना चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगना मैं नहीं समझता हूं कि ये उचित है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है, क्योंकि उन्होंने शुक्रवार को कहा है कि उनके मंत्री इस्तीफा देंगे और जो शर्तें रखी हैं क्या आपको लगता है कि इतनी जायज हैं कि सरकार मान पाएगी? आप खुद सरकार में एलाइज दल में शामिल हैं। नहीं, देखिए, जहाँ तक अब ये तो सरकार को फैसला करना है और कोशिश ज़रूर होगी सरकार की तरफ से। सरकार ये चाहती है कि हमारे तमाम एलाइज हमारे साथ हों, लेकिन रोल बैक कितना होगा और क्या होगा भी या नहीं होगा ये कहना अभी संभव नहीं। क्या आपको लगता है कि जो हालात बन गए हैं मिड टर्म पोल की तरफ देश जा रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो दूसरे सपोर्टिंग पार्टियां हैं, खासतौर पर समाजवादी और बीएसपी, मैं समझता हूं कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगियों को उससे मदद मिले। पर सरकार के लिए एक मुश्किल नहीं खड़ी हो गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी अब बाहर से समर्थन जरूर दे रहे हैं पर सरकार के साथ उनका रवैया जिस तरह का रहा है कहीं ना कहीं बार्गेनिंग पावर उनकी बढ़ जाएगी और सरकार के लिए हमेशा एक मुश्किल की स्थिति बनी रहेगी। नहीं, देखिए, अब उनकी अपनी एक विचारधारा है। हर क्षेत्रीय पार्टी, उनके कुछ अलग मुद्दे होते हैं, तो वो अपनी बातों को रखेंगे सरकार के सामने और सरकार उसको कहाँ तक मानेगी वो तो सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन एक राजनीतिक दल होने के हैसियत से वो अपनी बात तो कह ही सकते हैं लोकतंत्र में। आज कांग्रेस के कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष, प्रधानमंत्री समेत सारे कोर कमेटी के मेंबर्स थे। उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि शायद रोल बैक का फैसला हो, जिस तरह से ममता अड़ी हुई हैं, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता कांग्रेस ने ये जरूर कहा कि हमारे एक महत्वपूर्ण एलाइज है टीएमसी और हम उनको अभी भी समझाने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि ये समझाने की कोशिश कहीं भी कारगर सिद्ध होगी? आप तो ममता बनर्जी के साथ युवा संगठन में भी कांग्रेस में जब थे तब से रहे हैं, उनका स्वभाव देखते हुए। नहीं, उनका ऐसा मिजाज तो नहीं है, लेकिन शायद मैं समझता हूं कि देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए और अगर वो आने वाले समय में ये समझती हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कॉमनवेल्थ फोर्सेस को रोकना है, तो उनको सरकार को फिर से दोबारा समर्थन देने पर पुनः विचार करना चाहिए। आपने जैसा कहा कि वो पहले भी एनडीए में रह चुकी हैं, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि क्या वो बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ जा सकती हैं? अभी कहना मैं समझता हूँ इस समय से पूर्व होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब एक बार किसी के साथ संपर्क हो जाता है तो वो एक, जिसको अनटचेबिलिटी कहते हैं, वो नहीं है। वो बीजेपी के साथ भी उनका संपर्क रहा है, एनडीए के साथ उनका संपर्क रहा है, तो अनटचेबिलिटी नहीं रही है। बाकी पार्टियां चाहे समाजवादी हों या बीएसपी हों, इन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग नहीं लिया, न दिया है। तो इसमें और उनमें थोड़ा अंतर है।